नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु का मीन राशि में प्रवेश होने वाला है उसका कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, अभी राहु जो है वो मेष राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति में, हालांकि बृहस्पति के साथ चांडाल दोष बना हुआ है तो थोड़ा सा कार्यस्थल में समस्या, भाग्य में अवरोध, कार्य क्षेत्र में आपको जो है तमाम समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, जो अब धीरे धीरे स्वतः शांत होने लगेंगी जब 30 अक्टूबर को राहु यहां आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में राहु का गोचर मिश्रित फल वाला रहता है, ना बहुत ज्यादा खराब होता है ना ही बहुत ज्यादा बुरा होता है। भाग्य स्थान में बैठेंगे और इनकी जो दृष्टियां रहेंगी उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पहले सबसे पहले जो पंचम दृष्टि वो तो लग्न पे ही पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर पड़ेगी पराक्रम के घर पर, और पंचम भाव पर नौवीं दृष्टि पड़ेगी। यहां बैठे हैं राहु भाग्य स्थान में, और जब लग्न को देखेंगे आपका लग्न जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि एक सौम्य राशि है, भावनात्मक राशि है। लग्न पर राहु दृष्टि डाल के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम में स्थिति जो होती है, भ्रमित करने वाला काम करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय जब भी आपको लेना होगा तो काफी सोच विचार कर लीजिएगा, अन्यथा राहु आपको भ्रमित करेंगे और गलत डिसीजन कराने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, जिससे आप तमाम तरह की समस्याओं में फंस सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान समाज में खराब हो सकता है, साथ ही परिवार में भी आपकी छवि खराब होगी। लग्न पे राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको अनैतिक कार्यों में भी संलग्न करा सकती है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अभी मैं आपको अंत में उपाय बताऊंगा राहु के अशुभ प्रभाव से बचने का। तो लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, आपको मानसिक चिंताएं भी हो सकती हैं, मानसिक अवसाद से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। कार्यों में कभी कभी अवरोध उत्पन्न होने की वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आप चिड़चिड़ेपन और मानसिक अवसाद के शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको बचने की स्थिति अभी मैं आगे बताऊंगा उपाय। आपको बचना पड़ेगा उससे। आपको मेडिटेशन, योग या ध्यान के माध्यम से आप राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि बेहद शानदार रहेगी, क्योंकि राहु जो है तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जाहिर तौर पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, और यही समस्या आपके लिए कभी कभी बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्न पे जो दृष्टि उनकी पड़ेगी वो आपको पराक्रम और साहस पे जो दृष्टि पड़ने वाली रहेगी उसका ही नकारात्मक कभी कभी प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभी साहस और पराक्रम आप कभी कभी दुस्साहस में बदल जाएगा, जिससे आप अपना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा, जिससे आपकी बुराई हो सकती है समाज में और परिवार में आपकी छवि प्रभावित होगी। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से और कुसंगति से बचने की आवश्यकता है। बेवजह के मित्र जैसे होते हैं जो कुछ कुसंगति के शिकार होते हैं, उनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों का खासा तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, यहाँ पर यह आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी कराएंगे, और तीसरे भाव पर दृष्टि ये भी आपको यात्राओं को कराने में काफी योगदान साबित होगा। साथ ही आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड वगैरह से यदि आप जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है विदेश जाने में भी राहु भाग्य का सहयोग जरूर दिलाएंगे। इसके बाद पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो जैसा यहां पर कर्क राशि के संदर्भ में देखने को मिल रहा है, जैसा लग्न पे अभी दृष्टि आपके रहेगी तो ये भी आपको भ्रमित करने का काम करेगी। और पंचम भाव जो होता है ये बुद्धि का घर होता है हमारे, तो राहु का काम ही होता है बुद्धि पर दृष्टि डालकर वो भ्रमित करने का काम करेंगे। तो आपको अपने साहस का, अपने पराक्रम का, अपने पुरुषार्थ का सही जगह पर इंप्लीमेंट कैसे करना होगा, क्रियान्वयन कैसे करना होगा, यही इस गोचर के दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कर्क राशि वालों के यहाँ जो अष्टम भाव है, यहाँ कर्क राशि 29 मार्च 2025 तक शनि ढैया के रूप में विराजमान है अपनी स्वराशि कुंभ में। तो शनि की ढैया चल रही कर्क राशि वालों को वैसे भी आपको सतर्क करने की आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है भ्रमित करने का काम करेगा। यहाँ पर जो राहु की दृष्टि रहेगी वो संतान की स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने का काम करेगी, उसके साथ संबंधों को भी खराब करेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, कभी कभी आपको अचानक धन लाभ भी कराएगा ये राहु भाग्य स्थान में बैठ के भाग्यवश, परंतु कभी कभी आप बड़े हानि के भी शिकार हो सकते हैं। तो कृपया समय और काल देखकर ही इन सब चीजों में आप निवेश कीजिएगा। अचानक धन लाभ कराने के लिए राहु जरूर भाग्य स्थान में आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाएंगे। पिता के साथ संबंधों को आप बेहतर रखिएगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं राहु। पिता के साथ संबंधों को और उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा जो है वैचारिक मतभेद भी होंगे, उनका सहयोग भी आपको कम मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं घर में तनाव वगैरह की वजह से जो है खराब हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपका भी मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो मित्रों, कर्क राशि एक भावनात्मक राशि है,
और से एक संवेदनशील राशि है, और राहु जो है एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। जितनी भी खराब चीजें होती हैं उनके स्वामी ग्रह राहु होते हैं। तो इन सब चीजों से, बुरे व्यसनों से आपको बचने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए सबसे बढ़िया उपाय, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और जो भगवान शिव को सबसे प्रिय राशि है। तो आप लोग भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सके राहु के गोचर के दौरान उतनी कीजिए। ओम नमः शिवाय का जितना मंत्र का आप जाप कर सकते हैं कीजिए। शिवलिंग पर जो है जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। साथ ही बेलपत्र अर्पित करते समय त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र अर्पित कीजिए। तो आपके लिए और भी ये राहु का जो अशुभ प्रभाव है कम हो जाएगा और शुभ फलों में वृद्धि होगी और आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। और ये मंत्र अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही स्क्रीन पर भी आपको नजर आएगा। तो मित्रों, यह था कर्क राशि के लिए राहु का जो 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जो है फीस जमा करके आप जो है कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ फीस जमा करने के लिए जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नए वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।